देखो अलजबरा में करनी में ये सारा सवाल है। दो टाइप का मैं सवाल दिया हूँ तुम्हारे 9th 10th गणित के लिए। और साथ ही साथ तुमको बता देता हूँ कि बीटीसी के अलावे जो तुम्हारी सो अग्रवाल का किताब है, आरडी सिन्हा का शर्मा का किताब है या केसी सिन्हा का किताब है, उससे चुनिंदा सवाल मैं उठाता हूँ जो कंपटीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ देखो 6 पर पावर 60 जोड़ 6 पर पावर 60 जोड़ 6 पर पावर 60 फिर जोड़ 6 पर पावर 60 जोड़ 6 पर पावर 60 जोड़ 6 पर पावर 60 फिर 5 पर पावर 50 जोड़ 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 5 पर पावर 50। इस तरह से 7 गो सवाल यहाँ लिखा हुआ है। कै गो? 7 गो। और दूसरे टाइप में यह भी है सरल करो में ही रूट अंडर 48 जोड़ रूट अंडर 27 फिर दूसरा रूट अंडर 8 जोड़ रूट अंडर 18 फिर तीसरा रूट अंडर 18 जोड़ रूट अंडर 12। इस तरह से यहाँ कितना सवाल है? 7 गो। तो दोनों में से एक एक अगर तुमको बता देता हूँ, अगर तुम लोग समझ जाते हो तो सवाल इजी बनेगा। तो पहला जो है वो तो रहने दो, और सबको क्या करता हूँ तो मिटा देता हूँ। पहले अब इसको देख लो। इसको कैसे देखोगे, कैसे समझोगे? तो ये देखो यहाँ क्या है? 6 पर पावर 60 है और सब में 6 पर पावर 60 ही है। तो तुम 6 पर पावर 60 जो है वह कॉमन ले लो। क्या किए? 6 पर पावर 60 कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए। अब देखो 6 पर पावर 60 को किस चीज से गुना करोगे जो 6 पर पावर 60 होगा? 1 से। फिर 6 पर पावर 60 को किस चीज से गुना करोगे? 6 पर पावर 60 होगा 1। 6 पर पावर 60 को किस चीज से गुना करोगे तो 6 पर पावर 60 होगा 1। 6 पर पावर 60 को किस चीज से गुना करेंगे? 6 पर पावर 60 होगा 1। फिर 6 पर पावर 60 को किस चीज से गुना करेंगे तो 6 पर पावर 60 होगा 1। फिर 6 पर पावर 60 को किस चीज से गुना करेंगे जो 6 पर पावर 60 होगा 1। इस तरह से 6 पर पावर 60 और यह जो है सो 1 2 3 4 5 6 एक को अगर 6 बार जोड़े तो हो गया 6। कितना हो गया? 6। और जब ब्रैकेट हटता है तो गुना होता है। तो करेंगे क्या? 6 पर पावर 60 गुना 6 पर पावर 1। 6 पर पावर 1 क्योंकि यहाँ 6 जो गुना है, कै गो 6 गुना है? 1 गो ना। तो 6 पर पावर 1। जब आधार समान रहता है तो पावर आपस में जुट जाया करती है। आधार जब समान है, बेस जब समान है तो उसका पावर आपस में जुट जाता है। 6 पर पावर 60 जोड़ 1 बराबर 6 पर पावर 161 हो गया आंसर। इसी तरह से सारा सवाल इस प्रकोष्ठ का जो 7 को था वह बनेगा। अब देखिए दूसरे प्रकोष्ठ में जो सवाल है 7 को है, उसमें से एक अगर बना देता हूं तो विश्वास है तुमको और सब सवाल बन जाना चाहिए। कैसे बन जाना चाहिए? तो सो देखो यह बनेगा ऐसे कि यहाँ क्या है? 6 पर रूट अंडर है 48 जोड़ रूट अंडर 27। तो इसको तुम लिख सकते हो कैसे? 4 चौका 16 तिया 48। तो ये हो जाएगा 4 या 3 गुना 4 गुना 4। इसके बाद अब इस फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह दो। इसको अगर तुम खंडीकरण करोगे, ऐसे करते हो ना 27, इसको करोगे तो 4 को 2 आएगा, 1 को 3 आएगा। इसको करोगे तो 3 9 फिर 3 फिर 3। तो कै गो आ गया? 3 गो 3 आ गया। इसको मिटा डालो और फिर लिख दो 3 गुना 3 गुना 3। देख रहे हो बात को? अब देखो यहाँ कै गो 4 है? कै गो 4 है? 2 गो 4 है। और जब यह रूट से हटेगा तो 1 गो 4 बाहर आ जाएगा। बच क्या गया? रूट के अंदर में 3 जोड़ यहाँ क्या हो जाएगा? कै गो 3 है? 3 गो 3 है। 2 गो 3 हटेगा, बाहर आएगा तो 1 3 बच गया। क्या? 1 गो 3 भीतर में। तो अब देखो रूट के अंदर यहाँ भी 3 है, रूट के अंदर यहाँ भी 3 है। इस तरह से यह एक जाति हो गया। तो 4 रूट 3 जोड़ 3 रूट 3 तो 4 3 7 रूट 3 7 रूट 3। यही हो गया आंसर। इस तरह से नीचे 6 गो जो सवाल है वह तुमको बनानी है। ठीक है? तो समझ गए बात? चलो तो
तो यही इसका आंसर हो गया। लिख डालो यहाँ जिस तरह से इसका आंसर यह हुआ था इसी प्रकार तुमको लिख देना है। ठीक है।